जी जय बोलो, सरस्वती मात की जय। ए जी जय बोलो, नर्मदा मैया की जय। गजानंद गणपति के सुमेरा, छप्पन भैरव की माया जी, ओ माया जी। कलाकार सब शरण चरण में, कलाकार सब शरण चरण में, सूर्य का खेल बनाया, की कथा बिस्ती आया जी, हो आया जी। बहुत अच्छे बिस्ती साहब, क्या बात है। ये उल्टी रीत कहाँ से लाए? वो प्रधान से पहले खुद चले आए। जय राम जी की प्रधान जी, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गॉड ब्लेस यू। अरे अब वो बात पुरानी हुई जब प्रधान पहले आया करते थे। अब तो समय से 2 घंटे लेट आना प्रधान अपनी शान समझते हैं। बस बस बेटी साहब, इनके सामने तो पोल मत खोलो और जो भी बोलो सोच समझ के बोलो। हाँ तो बिस्ती साहब, आपने कोई शौर्य का खेल बनाया है, ऐसा मुझे लोगों ने बताया है। हाँ प्रधान जी, लोगों ने आपको सही बताया है। 1857 की क्रांति से 2 वीरों का नाम शौर्य गाथा में आया है और उन वीरों पर ही हमने खेल बनाया है। तो बिस्ती साहब, उन वीरों के नाम बताओ और उनकी कथा हम सबको सुनाओ। तो लो प्रधान जी, पहले तो उन वीरों के वीरता से भरे कारनामों और उनके नाम के बारे में सुनो। बड़वानी के वीर सपूतों की ये कथा निराली, ढोलक चाल पलट के। बड़वानी के वीर सपूतों की ये कथा निराली, अंग्रेजों की भगा भगा के जिनने जान निकाली। खाजा और भी माते ऐसे देशभक्त अभिमानी, ढोलक चाल पलट के। अरे यार भिस्ती साहब, ये तो बड़ा अजब गजब खेल बना ला यार। ना तो राजा ना महाराजा, ये तो देशभक्त खाजा नायक और भीमा नायक की कथा पर खेल बना लाए। मतलब हम जैसे प्रधान का तो पत्ता कट। देखो प्रधान जी, समय के साथ साथ रीति रिवाज में थोड़ा तो बदलाव करना पड़ता है। तो भैया बिस्ती साहब, अब हम क्या यूं ही टप्पे खाते फिरे? अरे भैया, जब राजा महाराजा का खेल ही नहीं तो हम तो एकदम फोकट। ना आपको पानी के छिड़काव के लिए कह सकते हैं और ना ही फर्रासन को जाजम बिछाने के लिए कह सकते हैं। अरे प्रधान जी, चिंता मत करो, पहले आपने हमें बहुत काम बताया, आओ अब हम आपको काम बताएं। देखो प्रधान जी, हमारी कथा 1857 की पहली क्रांति की कथा है। और एक खास बात ये है कि ये खाजा नायक और भीमा नायक दोनों भील जाति के हैं, यानी कुल मिलाकर इन दोनों वीरों की ये कथा निमाड़ के आदिवासी क्षेत्रों में चलेगी, जहाँ बड़े बड़े जंगल और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। अच्छा बिस्ती जी, बिल्कुल ठीक है। तो सुनो अब आपको क्या करना है। हाँ बिस्ती साहब, सुनाओ क्या करना है। प्रधान जी, आपको खाजा नायक और भीमा नायक के रास्ते के पत्थर हटाने हैं और उनके रास्ते के कांटे साफ करने हैं। अरे यार बिस्ती, हमारे बाप ने भी ये काम नहीं किया। हम तो राजाओं के पीछे चलने वाले चाटुकार हैं। कुछ ढंग का काम बताओ यार। तो चलो, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर पेड़ लगाओ, जंगल बढ़ाओ और रोजगार गारंटी योजना का लाभ पाओ। यार बिस्ती साहब, ये सब हमसे नहीं होगा। तो ठीक है, तुम भी हमारे साथ हो जाओ और खाजा नायक और भीमा नायक की कथा को आगे बढ़ा। ये निमाड़ है रंग
की पहचान ढोलक चाल पलट के। ये निमाड़ है रंग रंगीला भारत की पहचान, खाजा नायक भीमा नायक देशभक्त इंसान। ध्यान लगा के सुनना सब जन 57 की बात, 1857 की बात है बड़ी निराली ढोलक चाल पलट के। भागो, भाग जाओ, अरे भाग जाओ भाई, भाग जाओ, अंग्रेज सरकार की टुकड़ी इधर ही आ रही है। भाई भगवान जाने इनके अत्याचार कब खत्म होंगे। हम गरीब लोगों के पास क्या है जो ये लूटना चाहते हैं। अरे भाई, ये लोगों को डराकर इस देश को लूटना चाहते हैं। हाँ भाई, इन अंग्रेजों की वजह से हमारा जीना हराम हो गया है। अब हमें इनके खिलाफ विद्रोह करना ही होगा। हाँ हाँ, करना ही होगा। मुझे भी यही लगता है। अब हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। ये अंग्रेज विद्रोहियों को जीवित कहाँ छोड़ते हैं। हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो हमें अंग्रेजों से लड़कर उन्हें मार देना होगा, या फिर। अरे रुक क्यों गए? वो दूसरा रास्ता क्या है, बताओ। हाँ हाँ बताओ। यदि हमें उनसे खुद को व अपने परिवार को बचाना है तो हमें उनका नौकर या फिर उनका चाटुकार बन के रहना होगा। ओ भाई, सटिया गए हो क्या? क्यों, इसमें बुराई ही क्या है? यानी तुम अपने ही लोगों के साथ चल करोगे? तो फिर ऐसे ही अपने देश को लूटने दो और अंग्रेजों का गुलाम बने रहने दो और देश को लूटने दो। मेरे जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगा। You dirty head, जीते जी ऐसा नहीं होने देगा तो ले मर। गुड, वेरी गुड। इन कीड़ों को ऐसा ही मसलना है। लेकिन सर, हमें यहाँ से फौरन चलना चाहिए, नहीं तो हम सबकी जान को खैर नहीं है। हाँ सर, ये भी लोग बिल्लू की तरह शुक्रवार करते हैं, न जाने कब कहाँ से किस सीने को छल्ली कर दे। तुम्हारी बात में दम है। इसी तरह पहले भी कहीं जाबाज अधिकारी मारे कहीं। आओ चलें। जोर जुलुम बढ़ चढ़कर करते अंग्रेजी महाराज, राज जुलुम से बढ़ता जाता लोग लगे घबराए ढोलक चाल पलट के। राज जुलुम से बढ़ता जाता लोग लगे घबराए, भाग भाग कर भील बिलाले गुमान शरण में आए। सुन गुमान ये कारिस्तानी गुस्से से थर्राए ढोलक चाल पलट के। गुमान नायक, हमें बचाओ, अंग्रेजों के जुल्म से हमें बचाओ। अरे ये क्या हमें बचाएंगे, ये तो खुद अंग्रेजों की नौकरी करते हैं। अंग्रेजों ने इन्हें सेंधवा घाट का वार्डन जो बना रखा है। हाँ, मैं अंग्रेजों का नौकर हूँ, पर जात बिरादरी थोड़ी छोड़ दी। अगर अपने लोगों पर जुल्म होगा तो चुप नहीं बैठेंगे। जाओ, तुम लोग जाओ, मैं बात कर लूंगा। हाँ तो बिस्ती, आपको क्या लगता है, गुमान नायक अंग्रेजों से बात करके ये जुल्म कम करवा देंगे? देखो प्रधान जी, जिसका खाएंगे उसका तो बजाएंगे, और गुमान नायक अगर कुछ तालमेल बिठा दे तो अच्छा है। लेकिन लगता नहीं बिस्ती साहब कि कोई राह निकलेगी। देखते हैं प्रधान जी, गुमान नायक अंग्रेजों के पास पहुंचकर क्या करते हैं। आओ गुमान नायक, आओ, कहो सेंधवा घाट की क्या हालत है? वहाँ सब कुछ ठीक तो चल रहा है? हाँ हुजूर, सेंधवा घाट पर सब ठीक है, लेकिन आपसे एक विनती है हुजूर, आप हमारे लोगों पर अत्याचार करना बंद कर दें। ओह, तो तुम विद्रोहियों की वकालत करने आए हो? अंग्रेज सरकार तुम्हें इस बात की तनख्वाह देती है? हुजूर, इस तरह जोर जुल्म से विद्रोह और बढ़ेगा।
बढ़ेगा तो हमें कुचलना आता है। ये विद्रोही लूटपाट करते रहे, अंग्रेज रेजिमेंट के अफसरों की हत्या करते रहे और हम देखते रहे। हुजूर, खाली दिमाग शैतान का घर। इन लोगों के पास काम होता तो ये लोग लूटपाट, चोरी, डकैती नहीं करते और ना ही सरकार के करिंदों को परेशान करते। गुड, वेरी गुड गुमान, तुमने बड़ी अच्छी बात कही है। हम तुम्हारी सोच की दाद देते हैं। ठीक है, तुम अब जा सकते हो। सर, मुझे समझ नहीं आया आपने गुमान की इतनी तारीफ करके क्यों की? ऑफिसर, गुमान नायक ने हमें एक सूत्र दिया है, हम उस सूत्र का प्रयोग करना चाहते हैं। वहाँ सूत्र क्या है सर? थोड़ा खुल कर बताइए सर। बात ये है कि ऑफिसर, यहाँ निमाड़ में बसे बिलों के पास कोई काम नहीं है। हाँ सर, यह तो ठीक बात है। हम यदि इन्हें काम दे दे तो यह विद्रोह खत्म हो जाएगा और इन्हें गुलामी की आदत पड़ जाएगी। लेकिन सर, इन पर होने वाला खर्च कहाँ से आएगा? ऑफिसर, पहले तो इन भीड़ों का एक कोड बनाया जाए और इसे नाम दिया जाए भीड़ कोड। लेकिन सर, इससे फायदा क्या होगा? बहुत फायदा। वह कैसे? जिसका जूता उसी का सिर। सर, मैं समझा नहीं। अगर समझ जाते तो तुम हमारी जगह होती। जिसका जूता उसी का सिर, यानी यह भील और अन्य भील विद्रोहियों को काबू में रखेगा। और रही बात इनमें खर्च की, तो यह जितना धन हमसे लूट कर हमें परेशान करते हैं, उससे आगे में ये लोग हमारी गुलामी करेंगे। अब समझे या नहीं? सर समझ गए सर हम। अरे पियो जी फरारो मेला माए, रे जी मेला माए, राजा जी मेला माए, मणिवार था काजी, हो मणिवार था काजी, मैं करा महाराज राज मणिवार था काजी, मैं करा महाराज राज भोजन पर जो कंचन थाल, रे जी कंचन थाल, राजा जी कंचन थाल, मनमरा था का। अरे बिस्की साहब, ये क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? अरे भाई, हमारे इस खेल में तो कोई राजा ही नहीं है, तो फिर आप किसकी मनवार कर रहे हो? अरे प्रधान जी, तुम राजा रजवाड़ों के पीछे घूमते घूमते सटिया गए हो। अरे अब राजा का लिबास बदल गया है। अरे प्रधान जी, अब हमारे राजा तो खाजा नायक और भीमा नायक ही हैं। अरे यार बिस्ती जी, ये भी कोई राजा हुए क्या? ना हाथी, ना घोड़ा, ना मंत्री, ना संतरी। यार प्रधान जी, आप अभी तक घोड़ा, हाथी, पालकी, राजा इन्हीं में उलझे हो। अरे भाई, गुमान नायक की मृत्यु हो गई है और उनकी मृत्यु के बाद खाजा नायक को सेंधवा घाट का वार्डन बना दिया गया है। अच्छा बिस्ती साहब, तो ये बताओ कि उस भूलखोर का क्या हुआ? क्या वहाँ शांति स्थापित हो गई? जो बेईमानी करके हिंसा के बीच बोता है, क्या उससे शांति इतनी आसानी से मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। वो उस भीलखोर में थोड़े दिन शांति रही, लेकिन जिसके खून में ही विद्रोह पलता है वो कहाँ चुप बैठता है। सही बात है भैया बिस्ती जी, बिल्कुल सही है। किंतु आपने बताया कि खाजा नायक को सेंधवा घाट का वार्डन बनाया गया है। बिल्कुल बनाया गया है। तो फिर खाजा तो अंग्रेजों का पिट्ठू हो गया। आप प्रधान, जिनका खाओ उनकी बजाओ, ये तो नियम है। ठीक साहब, बजाओ, पर इसमें कौन सी देशभक्ति हुई? ये तो सीधी सीधी अंग्रेजों की गुलामी हुई, गुलामी। यार प्रधान जी, आप जब तक अपनी आंखों से देखोगे नहीं तब तक विश्वास नहीं करोगे। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ आगे का हाल। चला बेला, ओ चला बेला, ओ दरी, 2 दिन की बारिश के बाद आज मौसम खुला है कि आज भी संध्या माता की आरती अकेले मुझे ही उतारनी होगी। क्यों शोर मचा रखी है? हम तो कल भी तेरी बात जोड़ती रही और सोने की जरा सी बूंदाबांदी से डरकर घर भी बैठी रही। अरे राजा, तो कोई मिट्टी की गुड़िया तो है नहीं जो जरा सी मन सामने भीग के गल जाती। चल बता, अब हमको क्या करना है?
देखो दरी, संध्या माता के व्रत का आज आखिरी दिन है, तो जरा धूम धड़क्का हो जाए। आज सभी सहेलियों को बुला लो और जम के नाच गाना कर लो, फिर पता नहीं कब मिलना होगा। सही है, रज्जो मुझसे बता रही थी संध्या व्रत के अगले दिन राइजा का धनी उसे लेने आ रहा है, फिर पता नहीं कब वो इसे अपने मायके छोड़े। चल पगली, रज्जो मौसी की तो पंचायत करने की आदत है। हाय हाय, तो क्या ये झूठ है? क्यों रायना, ये सच है। शर्मा क्यों रही है? बताना, अब तू सच में हमें छोड़कर चली जाएगी? बताना, अब बता भी दे, मन के लड्डू खुद ही खाती रहेगी या हमें भी चखाएगी? हाँ, कल वो गोना करवाने आ रहे हैं। अरे वाह राइजा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो छोड़ो ये बेकार की बातें, संध्या माता के सत्कार में लग जाओ। कजरी और गेंदा की कमी थी, सो वो भी पूरी हो गई। हाँ तो राइजा, बताओ पहला बंदवा गए या संध्या गीत? मतलब कोना वाली बात तुम्हें भी मालूम पड़ गई? दरी, अपना गांव है ही कितना बड़ा, जो बातें छुप जाती। रज्जो मौसी ने किसी को बात न बताने की शर्त पर पूरे गांव को यह बात बता दी है कि कल राइजा के ससुराल वाले उसका गोना करवाने आ रहे हैं। चलो हो गई ये बात, अब जिस काम के लिए बुलाया है वो कर ले। हाँ सही बात है कजरी। गेंदा, चलो शुरू करो। बेला, थोड़ी शांति तो रख, करते हैं आरती। पहले फल प्रसाद दिए, बाकी तो ले आओ। बिल्कुल सही बात। देखो दरी, आज का प्रसाद तो पेट भर लड्डू लगेगा, आज कंजूसी नहीं चलेगी। ठीक है, पेट भर लड्डू तो लड्डू ही सही। ये हुई ना मर्दों वाली बात, क्यों कजरी? अरे मर्दों वाली बात से याद आया, आजकल गांव के बोके जवानों ने क्या जनानी चोला ओढ़ लिया है। क्यों कजरी, ऐसा क्यों बोल रही है? वो इसलिए कि अंग्रेज की टुकड़ी के सैनिक जब देखो गांव में बेधड़क घुसे चले आते हैं। सही बात है दरी, न लाज न शर्म, जब देखो भूखे भेड़ियों की तरह ताकते रहते हैं। तो क्या हम भी निमाड़ के योद्धाओं की बेटियां हैं? वो भेड़िए हैं तो हम शेर हैं, बब्बर शेर। जब गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे तो आंखें निकाल कर हाथ में दे देंगी। वो शेरनी की अम्मा, अभी तो जिस काम से आई है वो तो कर ले। हाँ तो ठीक है ना, चलो चंदा कजरी, शुरू करोगे संध्या माता का? भागो भागो, बचाओ बचाओ, भागो बचाओ, भागो भागो, बचाओ बचाओ, भागो बचाओ। हट जाओ, भाग जाओ, अंग्रेजों की टुकड़ी इधर ही आ रही है। अरे भाई, यहाँ गांव में अंग्रेज क्या करने आ रहे हैं? अरे भाई, सुना है भीमा नायक और उसके चाचा मवासिया अंग्रेजों से बचकर इधर ही कहीं छुपे हैं। चलो अच्छा है, इसी बहाने क्रांति की आग हमारे गांव तक भी आएगी। अरे अभी तो जान की खेर मनाओ और यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। अरे ओ वीरा, भागने से जान बचा लेगा।
अरे ओ रज्जो मौसी, जान है तो जहान है, वरना सब वीरान है। भाग इधर भाग, बचता फिर, देश में क्रांति तेरे जैसे कायरों से नहीं आएगी। ए भूरिया, तुमने इधर से लोगों को भागते देखा है? किधर गए हैं वो लोग? हाँ देखा है, बोल क्या करूं? किधर गए हैं वो लोग, बता। जिधर से तुम आए हो उधर। ऐसे नहीं बताइए, उठा लो इन लड़कियों को। खबरदार, जो लड़कियों की तरफ एक कदम भी बढ़ाया, टांगे काट कर चील कौवों को खिला दूंगी। ऑफिसर गो बैक, हमें औरतों के मुंह नहीं लगना चाहिए। ठीक है सर, इनका इलाज दूसरे तरीके से करेंगे। चलो चलो देख लेंगे तुझे फाट में। अरे जा रे, 30 मार खा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। अरे मौसी, आखिर ये अंग्रेज गांव में आए क्यों हैं? अरे छोरियो, ये सियाली बिल्ली की तरह खंबा नोच रहे हैं। भीमा और उसके चाचा की भिड़न एक अंग्रेज पलटन से हो गई थी। दोनों चाचा भतीजा ने मिलकर उस पलटन को ठिकाने लगा दिया। मतलब मार ठोकर माल असबाब और रसद छुड़ा ली। इस कारण 200 अंग्रेज सैनिक मारे मारे भीमा को ढूंढ रहे हैं। तो वो वीरा है कहाँ? यहाँ तुम्हारे सामने, तुम्हारे भाई के होते हुए कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये मेरे साथी, मेरा चाचा मवाजिया और मुझ पर जान लुटाने वाला मेरा सच्चा दोस्त रंजवा। दोस्त कहकर मान मत गिरा, भाई हूँ मैं तेरा, भीमा नायक का छोटा भाई रंजवा। सच्चे रंजवा, भाई से बढ़कर है तू। बहनों, सच मानो तो मैं खज्जा से मिलने इस गाँव में आया हूँ। नाम बदले भीमा उसका, वो आज भी अंग्रेजों का चाकर बना हुआ है। उसी के कारण इन अंग्रेजों की हिम्मत गाँव में घुसने की हुई है। रज्जू बहना, हम सब इन जंगलों के वन की संतान हैं। बहुत ज्यादा समय किसी की चाकरी नहीं कर सकते। शिव शंकर उसे काश ये शाही हो। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। बहना, अब हमें आज्ञा दो। अभी हमें अपने साथी वीरों को इकट्ठा करना है, जिससे हम आजादी के इस मकसद को कामयाब कर सकें। शिव शंकर तुम्हारी इच्छा पूरी करे। छोरियो, तुम्हारी पूजा बहुत पूरी हुई कि नहीं? हो गई रज्जो मौसी, ये पत्थर के पहले ही संध्या माता की आरती पूरी हुई। शिव शंकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। जय शंकर, जय भोले। दिए खाजा नायक, सरकार तुम्हारे काम से बहुत खुश है। तुमने विद्रोहियों को खत्म करने में सरकार की मदद की है। खाजा नायक, तुम सेंधुआ घाट के वार्डन ही बना रहना चाहते हो या थोड़ा ऊपर आना चाहते हो? माई बाप ऊपर आना कौन नहीं चाहता। तो फिर तुम्हें कैप्टन मॉरिस को खुश करना होगा। तो माई बाप 2-4 मुर्गे और कटवा दूं। खाजा, समझदार होकर ना समझी की बातें मत करो। साफ साफ बताओ सरकार, मैं ठीक से समझा नहीं। ओए नाटी बॉय, सर को एक गुड गर्ल की जरूरत है, कोई सुंदर लड़की, समझा? ये हमसे नहीं हो सकेगा सरकार। क्यों नहीं हो सकेगा? इसके बदले हम तुम्हारी ग्रेड बढ़ा देंगे, तुम्हें ढेरों इनाम देंगे। इनाम के लालच में हम अपनी बहन बेटियों का सौदा नहीं करते सरकार। तुम्हारी बात कौन करता है? खाजा, तुम्हारे भील समाज में कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, उनमें से कोई एक सरकार की खिदमत में लगा दो। सरकार, आप ही अपनी बहन को इनकी खिदमत में लगा दो, इनाम आप ही रख लेना। जवान संभाल कर बात कर खाजा, हमारी बराबरी करता है। छोड़ो खाजा, तुमको बात समझ में नहीं आएगी तो तुम जाओ। सर, ये काम तो कोई और भी कर देगा। तुम जानते नहीं ऑफिसर, इनके टोले में एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, मैंने खुद देखा है। ठीक है सर,
अब रात बहुत हो गई है, चलना चाहिए। ओके ऑफिसर, गुड नाइट। देखिए प्रधान जी, नई कथा। हाँ भाई विस्ती जी, कथा तो बड़ी गजब है, पर इससे ये कहाँ साबित हुआ कि खाजा देशभक्त इंसान है। देखो यार प्रधान जी, किसी फसल को तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? अरे यार विस्ती जी, तुम क्या बिल्कुल ही गधा समझते हो मुझे? भाई फसल के लिए पहले जमीन तैयार करो, फिर बीज बो दो। तो प्रधान जी, बात बिल्कुल सच्ची, बीज तो पड़ गया, अब आओ फसल देखते हैं। ए मंगिया, घना दिन से कोई लंबा हाथ नहीं मारिया यार, कुछ जुगत भिड़ा यार। मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, 3 दिन से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया। चिंकू, इन हरामजादे अंग्रेजों ने तो दौड़ा दौड़ा की जान ही निकाल दी और हमारे अपने ही लोगों को नौकरियों पर रख लिया, जिससे हमारे तो हाथ ही कट गए। यही तो परेशानी की बात है, हमारे अपने लोग ही अंग्रेजों के पिट्ठू हो गए, उनके तलवे चाटने लगे हैं। धीरज धर दशरथ, धीरज धर। जब अंग्रेज अपनी जात दिखाएगा तो हर एक पिट्ठू अपने कुनबे में लौट आएगा। साले राम जनी के, जब तक लौटेगा जब तक हमारा कुनबा बचेगा भी। ओए नाथू, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी होए, इतना तो अंग्रेज भी जाने हैं कि लोग खत्म हो जाएंगे तो क्या ईट गारे पे राज जय रहेगा? शंकर, जय भोले। कहो खाजिया, हम लोगों को गिरफ्तार करने आए हो? ले भाई, लगा दे हथकड़ी। भाई, मेरे को अपने बीवी बच्चों सहित फांसी चढ़वा दे अपनी अंग्रेज सरकार को बोलकर। मेरे बीवी बच्चे 3 दिन से भूखे हैं यार, मैं उनका दुख नहीं देख सकता। ले, मेरे हाथों में लगा हथकड़ी। मेरे माथे तो 30 रुपए का इनाम भी है, आधे अपने पास रख लेना, आधे इस चिंकू को दे देना। इससे इसके बीवी बच्चों के लिए 2-4 महीने का दाना पानी तो मिल ही जाएगा। बस करो यार, बस करो। मैं नहीं जानता था कि इन अंग्रेजों की कौम ही नीचे, पर अभी अभी मैंने इनकी जात पहचानी है। कसम खाता हूँ मेरे काल भैरव की, जो आज से अपनी भील जात का दुख दर्द नहीं मिटाया तो। देख नाथू देख, ये दशरथ देख, खाजा ने अभी अभी अंग्रेज की जात पहचानी है। अरे मन्ने तो लागे है शंकर बाबा ने अवतार लिया है। जय शंकर, जय भोले, जय भोला। दशरथ, खाजा, अगर तू अंग्रेजों का साथ छोड़ आया है तो आज से ही हम तुम्हें अपना नायक चुनते हैं। तो बताओ, मैं किस तरह की अग्नि परीक्षा दूं जिससे आप लोगों को विश्वास हो जाए कि अब मैं अंग्रेजों के हुक्म का गुलाम नहीं रहा। तो ठीक है खाजा, तू सेंधवा घाट का वार्डन है और यही तेरी नौकरी है, पक्की बात? बिल्कुल ठीक। अब बताओ मैं क्या करूं? सेंधवा घाट आज रात हमारे हवाले। तो ठीक है, आज रात के लिए सेंधवा घाट तुम्हारा, और मैं खाजा भील तुम्हारा नायक होने के नाते ये तुम्हें हुक्म देता हूँ कि किसी भी अबला पर अत्याचार होने ना पाए, और अगर किसी भी अंग्रेज को पकड़ो तो बिना मार लगाए, बिना लूटने मत छोड़ना। जय शंकर, जय भोले। खाजा नायक की जय, जय हो। भील सरदार की जय, जय हो। जय शंकर। ए मैन, किधर जाता है? रोक, भागना नहीं वरना गोली मार दूंगा। माई बाप, मैंने तो कोई अपराध किया ही नहीं, मुझे जाने दो, मैं गरीब मजदूर हूँ माई बाप। मेरे बच्चे भूखे हैं, मजदूरी करने निकला हूँ माई बाप। शाला हरामी झूठ बोलता है, आज ही रात को लूट फाट करने निकला है और बोलता है कि मजदूरी करने निकला है। सही माई बाप, मजदूरी करने निकला हूँ माई बाप। चुप हरामजादे, हम जेंटलमैन तुम्हारी चालाकियों से भली भांति परिचित हैं। क्या बोला था तूने? बीवी बच्चे घर पे भूखे हैं? हाँ माई बाप, सही है, 3 दिन से अन्न का एक दाना नहीं खाना उन्होंने, इसलिए मजदूरी पर निकला हूँ माई बाप। तो ठीक है, ये है तेरे बीवी बच्चों को, हम उसे पेट भर खाना खिलाएंगे। सच में माई बाप, सच में बुला रहा हूँ, सच में, एकदम सच। ठीक है माई बाप, अभी बुलाता हूँ। बीवी, ओ बीवी, आ जाओ, माई बाप बहुत उदार है, किसी को भूखे पेट नहीं रहने देंगे। आ जाओ, शर्माओ नहीं, बच्चों को भी ले आओ। लो माई बाप, आ गए छोटे छोटे भूखे बच्चे। ठोका, बहुत बड़ा ठोका, हम खिल गए हैं।
यह तो खाजा नायक पहले पर था, उसका क्या हुआ? वो दशरथ, बताओ इस रामजनके को, खाजा आप सेंधवाघाट का वार्डन नहीं, वो हमारा नायक है। कोई ना तू, हमारा नायक नहीं, आजाद परिंदा है। अंग्रेजों की गुलामी छोड़ दी उसने, अब वो भी आजादी के रंग में हमारे साथ है। और उसने हुक्म दिया है कि किसी भी अंग्रेज को बिना मारे मत रोकना। तो हम तो उसे अपना नायक मान चुके हैं, अब हमें अपने नायक की आज्ञा माननी ही पड़ेगी। कोई ना तू, पहले इन साहब जी को मार मार के पेट भर, क्योंकि ये माई बाप मेरे बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए बहुत उतावले थे। ठीक है भाई चिंकू, इन साहब जी से ही शुरुआत करते हैं। साले रामचंद्र के ले, राम के पिल्ले ले, भूखों की अन्य दाता ले। अरे भाई, खाजा नायक का हुक्म है, जरा ठीक से बजाओ, जरा जम जम के ठोको भाई। जो हुक्म सरदार। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। भाई सब माल असबाब की खाना तलाशी जरा ठीक से ले लें, क्योंकि क्रांति का अलग जगाने घाटी घाटी जंगल जंगल भटकना पड़ेगा, जहाँ रसद की जरूरत हमेशा रहेगी। भाई खाजा, अभी तो हमने मार ठोके मजदूरी पूरी की है, क्योंकि भील जात के बाप जी जो हमारे परदादा थे, उनबे को कह कर गए थे कि बिना मेहनत के किसी का देना मत लेना। तो भैयो मेहनत तो पूरी कर ली। क्यों माई बाप, मेहनत में कोई कमी तो नहीं रही कि और ठोकें? रहम करो खाजा, हमें बचाओ, हमें बचाओ। ठीक है साहब जी, तने बचाना तो मारो धर्म है, पर इन मेहनत कर जवानों की मजदूरी तो दे जाओ और खुशी खुशी घर लौट जाओ। क्यों भाई भीमा, ठीक बात है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है खाजिया। इन रामजनी के अंग्रेजों की एक पलटन को तो हम ठिकाने लगा के आ ही रहे हैं। 100 रसद का इंतजाम तो अच्छा खासा है। वाह भाई भीमा, थारे विषय में सुना तो बहुत था, आज थारे को देखने का मौका मिला। हाँ भाई भीमा, छोटी सी क्रांति की चिंगारी हमारे मन में भी दहक रही थी, जिसे सही दिशा नहीं मिल पा रही थी। आज थारे को देख लिया, मन को शांति मिल गई। अब हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, ये मन को विश्वास हो गया है। काश हमें भी भीमा जैसा एक सच्चा सरदार मिल जाता, तो धरती माँ के आंचल में क्रांति की अलग जगह के माँ का आंचल ओढ़ लेते। जय शंकर भाई, काल भैरव ने तुम्हारी मुराद पूरी कर दी। अब तो खाजा नायक भी क्रांति की जोत जलाने हमारे साथ है। ठीक बोला भाई रंजुआ। पहले जब मैं इनको जंगलों में मारे मारे फिरे देखता, तो यही सोचता था कि क्यों ये अंग्रेजों की खिलाफत करते हैं, लेकिन जब देखा कि कई दिन भूखे रहने के बाद भी इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की, तो समझ आया कि आजादी का नशा ही निराला है। सच है खाजिया, सच है। अपने वतन को आजादी दिलाने का, आजादी से रहने का नशा ही निराला है। आज हम थोड़े समय भूखे रह के छोटी छोटी कुर्बानी दे के देश आजाद करा लेंगे, तो कल कोई देशवासी भूखा नहीं सोएगा। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, फसलें खुशियों से झूमेगी, किसान खुशियों से नाचेंगे गाएंगे, हर तरफ मौज ही मौज रहेगी। देर से ही सही, अब से मैं भी तुम्हारी इस क्रांति का हिस्सा हूँ। आज खाजा तुम लोगों के सामने ये सौगंध खाता है कि जब तक जिएगा इन जालिम अंग्रेजों की नाक में दम करता रहेगा। भाई खाजा, भाई भीमा, इन हराम के जड़ों को जिंदा वापस भेजकर अंग्रेज सरकार को ये चुनौती देनी चाहिए कि भीमा अकेला नहीं है। अब से खाजा भी अपने दल के साथ तुमसे दो हाथ करने को तैयार है। साथियों, इनका माल असबाब रसद सब छीन कर इन्हें जाने दो, ताकि ये अपनी गौरव गाथा अपने अफसरों को सुना सके। जय शंकर, जय शंकर, जय भोला, भीमा नायक की जय, खाजा नायक की जय।
यो निमाड़ है मस्त रंगीलो बोलिया की मीठी मन का भोला लोग बसे है बात करे नी खोती और मक्का का टापू कई कई के छाछ पे दो लोटी। तो प्रधान जी आई बात समझ में या अभी भी नहीं आई? वाह यार बिजली साहब मजा आ गया। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। अरे पहले अंग्रेज लोग इन भील बिलालों की जान निकालते थे और अब इन लोगों ने अंग्रेजों की जान आफत में डाल दी। सही, बिल्कुल सही। प्रधान जी अब अंग्रेज पलटन को उनके अफसरों ने बुलाया है जवाब तलब के लिए। क्यों मिस्त्री साहब, ऐसा क्यों? अरे यार प्रधान जी, सिंधुआ घाट हो गया असुरक्षित, पूरा निमाड़ जल उठा क्रांति की आग में, इससे अंग्रेज अफसर हो गए आग बबूला। तो अब बात समझ में आई मिस्त्री साहब? अब आगे की शौर्य गाथा जल्दी सुनाओ, क्योंकि अब सब्र नहीं होता है। तो आओ प्रधान जी, देखो आगे का हाल। ये क्या हो रहा है? आपको इतनी सुविधा दी जाती है, उसके बाद भी विद्रोह थमने का नाम नहीं ले रहा। हमारे के साथ लूट किया, तुम आखिर क्या कर रही हो? सब हम क्या करें? अब वो चारों तरफ से हमला करने लगे हैं, तो आप लोग हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हो? सो अब तो खाजा और भीमा नायक दोनों ही विद्रोही हो गए हैं। अब वो क्रांतिकारियों को गाइड कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लानत है तुम पर, इतनी बड़ी पलटन के कर्नल होकर ऐसी बात कहते हो। सो हम क्या करें? वह बहुत चालाक है, पैसे फदल फदल कर हमला करते हैं बुरी लग की तरह। मतलब चंद क्रांतिकारी अंग्रेजी हुकूमत से बड़े हो गए, अब वो आप लोगों को भी बंदी बनाने लगे हैं। सुना है उन लोगों ने आप सबको अपनी चाल में फंसाकर मुर्गा बनाकर पीटा। नो सर, बल्कि हमने जानबूझकर सरेंडर किया ताकि हम आगे की रणनीति जान सकें। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम जगह को शर्म नहीं आता? विद्रोहियों के हाथों फिट जाने के बाद भी शेखी भगा रहे हो। जी सर, नो सर, यह बात यह है कि भीमा और खाजा नायक दोनों मिल गए हैं, इसलिए वह अंग्रेज हुकूमत के अधिकारियों को कहीं भी खेल देते हैं और मुर्गा बनाकर पीट करके उनके सारे सामान छीन लेते हैं। क्यों? जी सर, नो सर, बात यह है कि यह कांड करके उन्होंने अंग्रेज हुकूमत को चुनौती दी है। ओह, तो रात में निकलना बंद कर दो, युवक के घर में बैठ जाओ, ठीक है ऑफिसर? जी सर। नो सर, शट अप। What do you mean? Yes sir, no sir. क्या मतलब है तुम्हारा? अंग्रेज हुकूमत उन विद्रोहियों की कारगुजारियों से डरकर घर में चुपचाप बैठ जाए? जाओ, खाजा नायक को भीमा नायक को बंदी बनाकर हमारे सामने पेश करो। सर, यह मुमकिन नहीं है। उनके फेवर में सारा गांव खड़ा रहता है, उनके बारे में कोई कुछ नहीं बताता सर। गांव के बच्चे बूढ़ी मार खाकर मर जाने को तैयार है, लेकिन उनके बारे में कोई कुछ नहीं बताता। उनमें से कुछ लालची लोगों को तलाशो। लालच बहुत बड़ा हथियार है, बड़ी से बड़ी हुकूमतें इससे डूब गई है, तो ये मामूली विद्रोही क्या चीज है? एक ऐसा व्यक्ति हमने तलाशा है। उसके बाप दादा मुगलों की चाकरी किया करते थे, अब वह एकदम खाली है सर। यस सर, हमने उसे अंग्रेज हुकूमत में बड़े पद का लालच दिया है। क्या नाम है उसका? रोहिउद्दीन नाम है उसका। ठीक है ऑफिसर, अब एक काम करो, उस व्यक्ति को समझा बुझा कर खाजा नायक के पास भेजो। उससे कहो वह खाजा नायक का विश्वास जीते, बाकी तुम खुद समझदार हो। एक आदेश हो, भीमा और खाजा नायक यदि घाटों के वार्डन की नौकरी फिर से स्वीकार करें तो उन्हें आम माफी दी जा सकेगी। जी सर, बहुत अच्छा, अब हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन सर, हमें बाकी विद्रोहियों को काबू करने के लिए एक बड़ी पलटन की जरूरत है। ठीक है, 5000 सैनिकों की टुकड़ी आपको मिल जाएगी। ठीक है सर,
5,000 की पलटनें और खानदेश फील्ड कोर्ट को मिलाकर 7-8 हजार सैनिक घुड़सवार हो जाएंगे। ओके ऑफिसर, आपको और कुछ कहना है? नो सर। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल राइट, बेस्ट ऑफ लक। सर को यह मुल्का बनाने वाली बात कैसे पता चली? सर का नेटवर्क बहुत तगड़ा है। मुझे लगता है हमारी सभी बातें सर तक पहुंच जाती हैं। ऑफिसर, ये बातें फैली करो और आगे क्या करना है उसे सोचो। खाजा और भीमा को लगाम लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक कहता हूँ सर। गांव-गांव उन्हें पकड़वाने के लिए संदेश भिजवाना चाहिए। ठीक है, अब हमें चलकर अपने अभियान में जुट जाना चाहिए। ओके सर, ओके ऑफिसर। सुनो, हर आम और खास को सूचित किया जाता है कि सरकार ने विद्रोहियों को पकड़वाने पर भारी इनाम रखा है। इनाम के साथ सरकारी नौकरी भी मिलेगी। अंग्रेज सरकार उनका हर तरह से ख्याल रखेगी। सुनो, खाजा नायक और भीमा नायक को ये सूचना दी जाती है कि यदि उन्होंने अपनी नौकरी वापस स्वीकार कर ली तो अंग्रेज सरकार उन्हें आम माफी देने को तैयार है और उन्हें नौकरी पर रखकर सरकारी वजीफा देगी। सुनो। अरे भाई, अब समझ आया अंग्रेज हुकूमत को कि जोर जुलूम करके राज करना आसान नहीं है। हाँ भाई, सच बोलो। तभी तो खाजा नायक और भीमा नायक को वापस नौकरी पर बुलाने की जरूरत में लग गए। चलो आगे चलो, बहुत आगे चलना है। हाँ भाई, चलो। अब वो दिन दूर नहीं जब हम अपने धरती माँ के आंगन में गुलामी की जंजीरें तोड़कर सुख शांति से रह सकेंगे। सच है मौसी, सच है। इस अंग्रेज सरकार के बढ़ती बेचैनी को देखकर तो यही लगता है। अरे रागी, तू कब आई? मौसी, मैं तो इस डोंकी फेंकने वाले के पीछे 55 पावली से चली आ रही हूँ। तो कैसी तैयारी चल रही है क्रांति की? बहुत जबरदस्त। जिसे देखो अंग्रेज सरकार के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। लगता है मौसी, आज यह क्रांति की ज्वाला जन जन की भावना हो गई है। शिव शंकर इस भावना को और बलवती करे। जय शिव शंकर हम पर सदा कृपा बनाए रखेगा। अच्छा मौसी, मैं चलती हूँ। ठीक है रागी, शिव शंकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करी। जय शिव शंकर मौसी। जय शिव शंकर तुलसी, तुम कहाँ चली? तोड़ने वाले की यह बात खाजिया भैया तक पहुँचानी। अरे नादान भैया, तुम कहाँ से ढूंढोगी? यही कहीं गाँव के आसपास। अरे तुलसी, तेरा भैया अब गांव के आसपास में नहीं मिलेगा। अब वह बड़ी फौज का बड़ा सा क्रांतिकारी हो गया है। तो फिर वह बात उन्हें कैसे पता चलेगी? अभी जो थोड़ी देर पहले दो लोग यहाँ बात कर रहे थे ना, उन्हें तुमने सुना या नहीं? हाँ मौसी, सुना था। वो दोनों खाजा और भीमा के लोग हैं। वेश बदलकर लोगों की चाटकारी करते रहते हैं, समझी? हाँ मौसी, समझ गई। चल अब चलते हैं। कहू भाई, क्या हाल है? जनपदों के ग्रामों के क्या चल रहा है? क्रांति की आड़ में नगर नगर ग्राम ग्राम जल उठा है। अंग्रेज सैनिकों की गश्त बढ़ा दी गई है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्रांति की छोटी सी चिंगारी अब ज्वाला बन गई है। क्रांति का नशा अब लोगों के सर कर बोलने लगा है। हम भी यही चाहते हैं कि ये कुछ खास लोगों की वजाहत नहीं, जन क्रांति बने। सच है भीमा भाई, जब ये क्रांति बने, किंतु जब हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई जिससे तुम आतंकित नजर आ रहे हो? गांव में खाजा नायक और भीमा नायक को पकड़वाने की अंग्रेज सरकार ने डोली पिटवा दी है और बड़े बड़े इनामों का लालच दिया जा रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है, इनाम के लालच में लोग हमारा पता ठिकाना बता देंगे? रंजुआ, अपने लोग नहीं बताएंगे, लेकिन छल प्रपंच करने वालों का भरोसा नहीं किया जा सकता। उनसे सदा सतर्क रहना होगा। भीमा, बात तो ठीक है, पर लोग ये अच्छे से जान रहे हैं
ये क्रांतिकारी केसरिया बाना पहन के निकलता है, उसे अपनी जान का जरा सा मोह नहीं होता। सच है मावत्या, सच है, किंतु सतर्क तो हमेशा रहना ही चाहिए। छुप जाओ, लगता है कोई इधर ही आ रहा है। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कौन हो भाई, क्या परेशानी है? भाई मैं बकरानी हूँ, 5 वक्त का नमाजी मुसलमान। मैं जंगल के रास्ते नौकरी की तलाश करता हुआ यहाँ से गुजर रहा था कि अंग्रेज सैनिकों ने मेरा सारा सामान लूट लिया। मैं किसी तरह जान बचाकर भागा हूँ भाई, मेरा नाम रोहिउद्दीन है। बस अब चिंता मत करो, हम भी अंग्रेज हुकूमत के सताए हुए हैं। अपने देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद करने का प्रण लेकर इन वनों और पहाड़ियों के आगोश में रहते हैं। आप भले इंसान लगते हैं, सुना है इन पहाड़ियों में भीमा नायक और खाजा नायक के डर से अंग्रेज सैनिक यहाँ नहीं आते हैं। सही सुना है, मैं भीमा नायक और जिससे आप मिल चुके हो वो है खाजा नायक। हम क्रांतिकारियों का सरदार खाजा नायक। वाह, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना दूध। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मुझे इन जाबाज क्रांतिकारियों के पास भेज दिया। भाई सच मानो तो मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है और मन में तुमसे मिलने की चाहत भी थी। आज से मुझे भी तुम्हारे दिल में शामिल कर लो। कैसे मान ले कि तुम हमारे साथ एक किस तरह का धोखा या चालाकी नहीं करोगी? मुझसे किस तरह का इम्तिहान चाहते हो? मैं हर तरह का इम्तिहान देने को तैयार हूँ। क्या इम्तिहान दे सकते हो? अपना सर कलम करके तुम्हारे सरदार के पैरों में रख दूं? इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन विश्वास का आधार तो चाहिए। मैं कुरान पाक की कसम खाकर कहता हूँ कि जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। बस करो भाई, वो अपने धर्म की सबसे बड़ी कसम खा चुका है। ठीक है खाजा, किसी अनजान का भरोसे पूरे दल को होना जरूरी है, इसलिए इसकी खातिरी की गई। मुझे तुम पर विश्वास है, क्रांति की राह में तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। साथियों, रोहिउद्दीन आज से हमारे दल का सदस्य है। अब इस पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। जाओ रोहिउद्दीन, हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो। बहुत अच्छे भाई, अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करे। पहले मैं शुक्राने की नमाज अदा कर लूं। खाजा भाई, तेरी सब बात मंजूर है, लेकिन इस मकरानी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। भीमा ठीक बोले हो भाई, हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। ठीक है भाई रंजवा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। अब हमें विश्राम करना चाहिए। जय शंकर, जय भोले। इस खाजा नायक और भीमा नायक ने ब्रिटिश हुकूमत की नाक में दम कर रखा है। गवर्नर साहब बहुत नाराज है इनकी कारगुजारियों से। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि खाजा नायक और भीमा नायक को जिंदा पकड़कर आपके सामने पेश करें। कब, आखिर कब? बहुत जल्दी हम आपको सामने उसे पेश करेंगे। 4 मंथ, 4 महीना हो गया यह सुनते सुनते। एक गुड न्यूज है सर। वो क्या है? मेरा करेक्ट इंफॉर्मेशन यह है कि इस समय भीमा नायक और खाजा नायक अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब यह है कि इस समय खाजा नायक अकेला है और अपने थोड़े से साथियों के साथ, मतलब उसे पकड़ा जा सकता है, मारा भी जा सकता है। गुड, वेरी गुड। मेजर, यह बताओ कि तुम जिस आदमी को उसके पास भेजा था उसका क्या हुआ? क्या वो भी उन लोगों के साथ मिल गया? नो सर, वो अपना काम बेहतर ढंग से कर रहा है और जल्द ही कोई गुड न्यूज आपको मिलेगी। क्या गुड न्यूज मिलेगी? कुत्तों की तरह मारे फिर रहे हैं विद्रोहियों के पीछे, लेकिन सफलता आज भी कोसों दूर दिख रही है। क्या करें? रोहिउद्दीन को भी उनके टोले में शामिल कर दिया है, लेकिन उसे अभी कोई सही मौका नहीं मिल रहा है। आप लोगों को यह लास्ट वार्निंग है, जो करना है जल्दी करो, वरना आप बेहतर जानते हैं।
आप हमसे सर हम आपसे प्रॉमिस करते हैं जल्द ही आपको बहुत दूर देंगे। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। खाजा नायक, तुम्हारी आराधना तो पूरी हुई, तो चलो अब मैं अपना भी कर्म कर लेता हूँ। गद्दार गद्दार रोहिती, मैंने तुझसे भरोसा किया और तूने मोहब्बत और जंग में सभी जायज़ खाजा। रोहिती, तेरा कभी भला नहीं होगा। भला क्या बुरा क्या, मैं जिस काम के लिए आया था वो पूरा हुआ। जय शंकर, जय शंभू। अरे अरे विष्णु जी, अरे विष्णु जी बचाइए, खाजा नायक को बचाइए। प्रधान जी, यह चाह कर भी संभव नहीं है, क्योंकि ये कथा है 1857 की और हम खड़े हैं 2022 में, तो हम चाह कर भी इस योद्धा को नहीं बचा सकते। क्या शौर्य गाथा सुनाई है आपने? फिर आगे क्या हुआ विष्णु साहब? प्रधान जी, जैसा आपने देखा, खाजा नायक को धोखे से मार दिया गया और इसी प्रकार भीमा नायक को भी छल से पकड़ लिया गया। खाजा नायक की मृत्यु ने हर एक जनसाधारण के दिल में क्रांति की चिंगारी उत्पन्न किया और यह क्रांति 1864 तक चलती रही। एक लंबे समय के अंतराल के बाद वह कई देशभक्तों की कुर्बानियों की वजह से सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आपको ये बात समझ में आई? आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हम आजादी का अमृत वर्ष मना रहे हैं। तो प्रधान जी, यह हमारी शौर्य गाथा समाप्त हुई। चलो अब हम भी मिलकर आजादी का जश्न मनाते हैं।